तो अगर आप इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धुलेरा में प्लॉट लेने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। गुड इवनिंग गाइज, मैं अभिनव दसमाना रियल्टी ग्राम से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव से हैं तो आपने पिछले 30 से 40 साल में नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में लैंड की प्राइस में जो जंप आया है वो जरूर देखा होगा। जो प्लॉट आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले हजार रुपए गज में मिल जाता था, वो प्लॉट के प्राइस आज की डेट में इन एरियाज में 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए गज के रेट पे पहुंच गए हैं। और यही सिचुएशन अभी धुलेरा में है। धुलेरा में लैंड के प्राइस अभी बहुत सस्ते हैं और जिन लोगों ने नॉर्थ में गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, इन एरियाज में लैंड के प्राइस में जंप देखा है, वो लोग इस टाइम पे धुलेरा में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सेम सिचुएशन धुलेरा में होने वाली है। क्योंकि धुलेरा में सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, धुलेरा स्मार्ट सिटी जिसका नाम रहेगा। तो धुलेरा में जिन भी लोगों ने इस प्राइस जंप को देखा है वो इस टाइम पे धुलेरा में बहुत अच्छा पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि धुलेरा में लैंड के प्राइस अभी बहुत सस्ते हैं। इस टाइम आपको धुलेरा में लैंड मिल जाती है 5,000 रुपये गज, 6,000 रुपये गज, 7,000 रुपये गज, 8,000 रुपये गज, डिपेंड करता है लोकेशन क्या है प्लॉट की, एयरपोर्ट से कितनी दूर है, इंडस्ट्री से कितनी दूर है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। और आप इस चीज़ की डिमांड इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान से इस टाइम पे धुलेरा में 2,000 से 3,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हर साल इस टाइम धुलेरा में हो रही है। तो आज हम बात करेंगे धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में कि क्या इस स्मार्ट सिटी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास इसी तरीके की लैंड से रिलेटेड वीडियोज़ टाइम से पहुँचती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आज हम बात करेंगे धुलेरा के इन मेन पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे धुलेरा के बारे में, धुलेरा क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे इस सिटी की कनेक्टिविटी के बारे में कि किस किस चीज की कनेक्टिविटी आपको इस धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर मिलती है। तीसरा हम बात करेंगे इस सिटी को कौन डेवलप कर रहा है। चौथा हम बात करेंगे धुलेरा कैसे एक स्मार्ट हाईटेक सिटी बनेगी। पांचवा पॉइंट में हम बात करेंगे कि धुलेरा में कौन कौन से बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे चल रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि धुलेरा में कौन कौन से बिग प्लेयर्स इस टाइम पे वहां पे मौजूद हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सी लोकेशन आपके लिए अच्छी रहेगी। तो देखिए, अगर आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको उस एरिया के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई वहाँ पे क्यों प्लॉट्स के प्राइस बढ़ेंगे, क्या कारण है, कौन इसे बना रहा है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपके सारे डाउट धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए के बारे में सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग कि धुलेरा क्या है। तो धुलेरा गुजरात स्टेट में जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसका एक तहसील है और ये गल्फ ऑफ खंबाट के पास है, जो कि अहमदाबाद से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। धुलेरा सिटी को बनाने की प्लानिंग 2008 में शुरू हुई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो श्री मनमोहन सिंह जी थे। और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, जॉब्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एक सिटी की प्लानिंग की गई, जो कि मल्टीपल कनेक्टिविटी के साथ हो, सी के पास हो और बैरल लैंड हो, ताकि एग्रीकल्चर लैंड को नुकसान ना हो। तो इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास सिटी को बनाने के लिए उस टाइम के जो गुजरात के सीएम थे, जो कि आज हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने धुलेरा में वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए अपने इस लैंड का प्रपोजल दिया। ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट 2011 में लॉन्च किया गया। इसे डिजाइन करने का काम एक यूके बेस्ड कंपनी हेल्क्रो ग्रुप लिमिटेड को दिया गया, जिसने पूरे शहर का एक मास्टर प्लान बनाकर गवर्नमेंट को दिया और 2016 में इस सिटी में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। धुलेरा सिटी 920 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप की जा रही है, जिसमें 422 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया टाउन प्लानिंग स्कीम के अंडर डेवलप किया जाएगा। इस 422 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें रेजिडेंशियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, कमर्शियल हो गया, नॉलेज आईटी हो गया, रिजॉर्ट हो गया, इस तरीके की चीजें डेवलप की जाएंगी। और जो रेस्ट एरिया होगा उसमें कोस्टल जोन, एग्रीकल्चर और सोलर जोन के लिए डेवलपमेंट किया जाएगा। धुलेरा में सबसे पहले इंडस्ट्रियल हब डेवलप किया जा रहा है और आने वाले कुछ समय में धुलेरा इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब और एशिया का बिगेस्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होगा। धुलेरा रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, नेचुरल एनर्जी सोर्स और वाटर सोर्स पे बेस्ड यूनिक सिटी बनाई जा रही है, जहां 20 लाख लोग सेटल होंगे और अप्रॉक्स 8 लाख से ज्यादा नौकरियां होंगी। धुलेरा को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लैटिनम रेटिंग भी ऑलरेडी मिल चुकी है, जो कि पहली इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मिली है। और बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे, गुजरात में आएंगे, क्योंकि धुलेरा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात सरकार ने बनाया है, इसका बहुत चर्चा चल रहा है दुनिया भर में कि ऐसा एक
वेल प्लान्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विप्ड, रेडी टू बिल्ड काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देश में कहीं और नहीं है, दुनिया में भी ऐसे कम ही जगह में है। I see a lot of familiar faces, and we have also been very fortunate to host most of you in Dholera. So I'll be speaking very briefly about Dholera and especially the recent developments which have taken place in last 3 to 6 months. अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट कनेक्टिविटी के बारे में। तो इस शहर को जहां पे बनाया जा रहा है उस जगह की खास बात उस जगह की कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, धुलेरा को वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और ये एक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है, चाहे वो एक्सप्रेसवे की हो, चाहे वो एयरपोर्ट की हो, सी पोर्ट की हो, ट्रेन की हो, मेट्रो की हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सप्रेसवे की। तो अभी अहमदाबाद से धुलेरा जाने में करीब करीब 2 घंटे लगते हैं, लेकिन अहमदाबाद से भावनगर के बीच में 109 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिससे दूरी बहुत कम हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे का काम जो है वो 95% ऑलरेडी कंप्लीट हो भी चुका है और कुछ ही महीने में ये पूरा हाईवे स्टार्ट भी हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो वो मिल जाती है आपको एयरपोर्ट की, जो है आपका धुलेरा एयरपोर्ट, जो कि दिसंबर 2027 में एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा सी पोर्ट की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि जैसे आपका पीपापुर पोर्ट हो गया, मुंद्रा पोर्ट हो गया और कांडला पोर्ट हो गया, जो कि यहाँ से काफी पास हैं। इसके अलावा इन फ्यूचर प्रपोज रेल की कनेक्टिविटी है और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी इस शहर के लिए प्लान्ड है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि धुलेरा क्या है, धुलेरा की कनेक्टिविटी कैसे है, कि किस वजह से ये शहर सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनेगी और सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल हब बनेगी। तीसरा पॉइंट कर लेते हैं कि क्यों इस शहर की बात बार बार हो रही है और पिछले कुछ 5 सालों से इस शहर के बारे में बात हो रही है कि क्यों ये शहर दुबई, सिंगापुर को पीछे कर देगा, क्यों ये शहर सबसे ज्यादा हाईटेक स्मार्ट सिटी बनेगी। तो इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। धुलेरा सिटी पूरे हिंदुस्तान की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनेगी। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब कि जो बिल्कुल खाली लैंड होती है, जिसपे कोई भी कंस्ट्रक्शन पहले से नहीं हुई होती, बिल्कुल रॉ लैंड आप बोल सकते हो, जहां प्लानिंग शुरू से होती है, चाहे रोड की बात हो, नेटवर्क की बात हो, ड्रेनेज हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ग्रीनरी हो गई, स्पेस हो गया, आईटी इंफ्रा हो गया, सब मास्टर प्लान में पहले से ही प्लान्ड होता है। ऐसे ही धुलेरा स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, जहां सब कुछ हाई टेक टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया जाएगा। इस सिटी में स्मार्ट रोड हो गई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रा हो गया, स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट स्कूल, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, हाई स्पीड रेल लिंक्स हो गई, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम हो गया, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम हो गया, वायरलेस सेंसर सिस्टम हो गया। तो ये सारे हाई टेक जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो धुलेरा में ऑलरेडी प्लान्ड हैं। धुलेरा में एक हाई क्लास इंफ्रा डेवलप किया जा रहा है। ये सिटी वायरलेस सेंसर बेस्ड कनेक्टेड सिटी होगी। इस सिटी में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बड़ी बड़ी कंपनी जैसे विप्रो, IBM, सिस्को जैसी कंपनीज की ऑलरेडी हेल्प ली जा चुकी है। धुलेरा एक हाईटेक स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है और ये सिटी डिग फ्री स्मार्ट सिटी भी होगी, मतलब कि इन फ्यूचर कभी भी सीवेज लाइन हो गई, गैस पाइपलाइन हो गया, वाटर पाइपलाइन हो गया या ड्रेनेज पाइपलाइन हो गया, ये सब पहले से ही बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज करके डेवलप किया जा रहा है, ताकि पूरे शहर को इन फ्यूचर किसी भी प्रॉब्लम का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। धुलेरा में हमारी कंट्री की पहली मैन मेड आर्टिफिशियल रिवर बनाई गई है। इस रिवर के बनने से धुलेरा स्मार्ट सिटी इतना सुंदर दिखाई देता है, जो कि ऑलरेडी बन चुका है। आपको बिल्कुल फील आएगा कि आप दुबई, सिंगापुर जैसे किसी कंट्री के अंदर हो। इस रिवर में 6 ब्रिजेस बनके ऑलरेडी रेडी हैं और रिवर के आसपास जो खाली जगह है उसमें मरीन गार्डन्स बनाए जा रहे हैं। इन ब्रिजेस को इन फ्यूचर रेन वाटर स्टोरेज के लिए भी यूज किया जाएगा, ताकि कभी भी इस सिटी के अंदर वाटर सप्लाई में कभी भी पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धुलेरा में सारे स्मार्ट फीचर्स को मैनेज करने के लिए एक ABCD बिल्डिंग बनाई गई है। ABCD मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर फॉर धुलेरा सिटी। गुजरात के धुलेरा में देश का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी तैयार हो रहा है। गुजरात में CM के तौर पर साल 2009 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनाने का सोचा था और अब धुलेरा में इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। धुलेरा की बंजर जमीन, जिसका विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि ने धुलेरा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस शहर को कौन डेवलप कर रहा है, कि कल के दिन इन फ्यूचर ये ना हो कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए
तो प्रोजेक्ट रुक जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तो इस बारे में आपको बता देता हूँ कि इस सिटी को डेवलप आखिर कौन कर रहा है। तो जब 2016 में धुलेरा में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया, तो उससे पहले 2009 में ही एक कानून बनाया गया था जिसे कहते हैं SIR एक्ट, यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। तो SIR एक्ट 2009 के तहत धुलेरा SIR बनाया जा रहा है। इसमें पूरा मास्टर प्लान, लैंड यूज, इंडस्ट्रियल जोन, रेजिडेंशियल जोन सब कुछ है। इस एक्ट की वजह से अगर इन फ्यूचर में अगर कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो इस सिटी की डेवलपमेंट में कोई भी असर नहीं होगा। इसके बाद इस सिटी की डेवलपमेंट के लिए एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था DICDL, मतलब कि धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। ये एक SPV कंपनी है। SPV मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि धुलेरा SIR की डेवलपमेंट को हैंडल करती है। DICDL 2016 में बनाई गई, जिसमें ओनरशिप 51% गुजरात गवर्नमेंट की है और 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अब बात करते हैं कि धुलेरा में इस टाइम पे कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस टाइम धुलेरा में चल रहे हैं और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में धुलेरा के अंदर एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि धुलेरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है और ये इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जहां बड़ी बड़ी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी। जैसे आपका सेमीकंडक्टर हब हो गया, एविएशन हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, डिफेंस हो गया, फार्मा हो गया, बायोटेक हो गया, IT, ITS, BPO, APOs, ये सारी इंडस्ट्रीज धुलेरा में आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। धुलेरा में इस टाइम सबसे बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट है वो है टाटा ग्रुप का सेमीकंडक्टर हब बनाया जा रहा है, जो कि 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन यानी कि PSMC की पार्टनरशिप से बनाया जा रहा है, जो कि जैन 2028 में रेडी हो जाएगा। ये इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट होगा और इसके बन जाने से करीब 1 लाख प्लस नौकरियां धुलेरा में आएंगी। An Indian media report says the Indian state of Gujarat will set up an office in Taiwan. The report says the planned office in Taipei will help Taiwan's semiconductor companies invest in Gujarat. This will be the first Indian state to set up an office in Taiwan. दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये टाटा ग्रुप का ही प्रोजेक्ट होगा, जो कि एयरक्राफ्ट यूनिट होगी। तीसरी बात करें तो ये एयरबस और बोइंग का रिपेयरिंग हब यानी कि MRO हब, जो कि धुलेरा में ऑलरेडी डेवलप किया जा रहा है। चौथा मेगा प्रोजेक्ट धुलेरा में धुलेरा एयरपोर्ट खुद में है, जिसका रनवे का काम स्टार्ट हो चुका है और कंप्लीट एयरपोर्ट दिसंबर 2027 तक हो जाएगा। इस एयरपोर्ट के स्टार्ट होने से कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट करीब 2 लाख से प्लस नौकरियां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली धुलेरा में आने वाली हैं। पांचवें बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये है आपका रिन्यू पावर प्लांट, जिससे भी करीब 10,000 प्लस जॉब्स धुलेरा में आएंगी। सिक्स्थ मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो टाटा ग्रुप का 4400 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, जो कि इंडिया का सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम होगा और ये करीब 774 मिलियन यूनिट ऑफ पावर जनरेट करेगा। तो आने वाले टाइम में धुलेरा सिटी, हैदराबाद, बेंगलोर, गुड़गांव जैसे जितने भी बड़े शहर हैं, इन शहरों को नौकरियों के मामले में टक्कर देगा और टेक्नोलॉजी और हाई क्लास स्मार्ट सिटी के मामले में दुबई, सिंगापुर, शंघाई जैसी सिटीज को टक्कर देता दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि धुलेरा में इस टाइम पे कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इस टाइम पे वहाँ पे प्लान कर रही हैं इन्वेस्टमेंट करने का, और कई कंपनी ने अपने वहाँ पे प्लांट भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो धुलेरा में इस टाइम पे टाटा ग्रुप हो गया, अदानी ग्रुप हो गया, L&T हो गया, रिलायंस हो गया, SR हो गया, सुजलॉन हो गया, JP ग्रुप हो गया, JSW जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी धुलेरा में है। तो अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में बताया धुलेरा के कनेक्टिविटी के बारे में, धुलेरा को कौन डेवलप कर रहा है, धुलेरा में कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट हैं, धुलेरा में कौन कौन सी कंपनीज इस टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही हैं। ये सारे के सारे इस टाइम पे धुलेरा के फायदे के बारे में हैं कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट अगर आप वहाँ पे करते तो आपको बेनिफिट होगा नहीं होगा। देखिए धुलेरा अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है। अगर आपका विज़न है कि आपको 4 साल में, 3 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल करनी है, तो धुलेरा आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। धुलेरा में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हो अगले 8 से 10 साल के लिए, 11 साल के लिए, तो ये आपके लिए 100% प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगी। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं 8 से 10 साल तक के लिए, तो धुलेरा में आपको 100% इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे धुलेरा में जो प्राइजेज हैं लैंड के वो बहुत सस्ते हैं। और जिस तरीके की डेवलपमेंट मैंने आपको बताया वीडियो में कि जिस तरीके के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इस टाइम धुलेरा में आने वाले हैं, और ये मोदी जी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगी। धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जैसे बड़े प्रोजेक्ट की भी जरूरतों को पूरा करेगा। इससे यहां नए रोजगार बनेंगे,
स्वरोजगार की संभावनाएं बनेगी। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं तो 100% आप प्रॉफिट में निकल सकते हैं धुलेरा सिटी के अंदर। अब धुलेरा में बात कर लेते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हमारे पास आपके लिए धुलेरा में एक बहुत ही अच्छी लोकेशन में एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको प्लॉट मिल जाते हैं। 200-250 प्लॉट्स हैं और ये एक गेटेड टाउनशिप होगी जिसमें आपको सारी लग्जरी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन होगी ये काना तालाब, जो कि एयरपोर्ट से करीब 25 से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। मतलब आप सिर्फ 25 मिनट में धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाते हो। और ये लोकेशन जो SIR बाउंड्री है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बाउंड्री है, उससे सिर्फ 0 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और एक तरफ 24 मीटर की रोड है और एक तरफ 75 मीटर के हाईवे से ये कनेक्ट होती है। तो आप एयरपोर्ट बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। आसपास इंडस्ट्रियल जोन काफ़ी ज़्यादा है, टाटा के सोलर प्लांट हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये जो लैंड है, हमारी सोसाइटी है, ये बिल्कुल रेजिडेंशियल जोन के पास है। तो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से यहाँ पे होगी। प्राइस रेंज बहुत सस्ता है। प्राइस यहाँ पे आपको मिल जाता है, लॉन्चिंग जो प्राइस रहेगा इस जगह का वो रहेगा 7,000 रुपये गज। लेकिन अगर आप 15 सितंबर से पहले यहाँ पे अपना प्लॉट बुक करते हैं तो आपको सिर्फ 5500 रुपये गज में यहाँ पे प्लॉट मिल जाएगा। प्लॉट साइज आपको यहाँ पे मिनिमम 122 गज, 150 गज, 180 गज और 200 गज के प्लॉट साइज मिल जाते हैं। रजिस्ट्री आपकी गुजरात गवर्नमेंट में ऑनलाइन रजिस्ट्री हो जाती है। सबसे अच्छी बात है कि गुजरात में लैंड ग्रैबिंग एक्ट है। लैंड ग्रैबिंग एक्ट मतलब वहाँ पे आपके प्लॉट के ऊपर कोई भी कब्जा कर नहीं सकता। अगर किसी ने भी कब्जा कर दिया और लेकिन आपके पास आपकी रजिस्ट्री की कॉपी है तो सिर्फ 1 साल में कोर्ट से आपका डिसीजन आपके फेवर में आ जाता है और सामने वाले को 6 से 7 साल तक की जेल भी है। तो गुजरात में इस तरीके के लॉ हैं। इस वजह से इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है धुलेरा में। धुलेरा में इस लैंड के रूल की वजह से लोग काफ़ी सेफ हैं। रजिस्ट्री आपकी ऑनलाइन हो जाती है कि अगर आप जैसे नोएडा में, दिल्ली में या गुड़गांव में या किसी भी सिटी में हैं तो आपको गुजरात जाने की कोई नीड नहीं है, आपकी रजिस्ट्री ऑनलाइन हो जाती है। तो ये सारे कारण थे, ये सारे फैक्टर थे जो मैंने आपको धुलेरा के बारे में बताए। धुलेरा में आपको इन्वेस्टमेंट 100% करनी चाहिए अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है और आपको यहाँ पे बेनिफिट 100% मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने पूरा आपको बताया धुलेरा के बारे में, क्या क्या है यहाँ पे, सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।